हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के बीच में इन सब पॉइंट्स को लेकर हम कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए डिटेल में वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के बीच में उनका जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है। सबसे पहला चीज़, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं और दोनों में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिलता है। आपको 8 घंटे का ड्यूटी करना होता है, बाकी टाइम आपको दिन में फ्री रहना होता है पूरा। दोनों जॉब का बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है सोसाइटी में। दोनों ही जॉब हाईली प्रेस्टीजियस जॉब है इंडिया में। उसके बाद इन दोनों को ही, आरपीएफ एसआई को और कांस्टेबल को, दोनों को ही रेलवे प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के संबंधित ड्यूटी करना होता है। और रेलवे प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी ड्यूटी के बाहर इनको कोई दूसरा ड्यूटी करना ही नहीं होता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों की ड्यूटी आवर्स के बारे में। एक आरपीएफ एसआई को दिन में 8 घंटा काम करना होता है और ऑफिस में ही काम करना होता है ज़्यादातर इनको। लेकिन एक आरपीएफ कांस्टेबल को 8 घंटा ड्यूटी करना होता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से 8 से 12 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ सकता है। और आरपीएफ कांस्टेबल को ट्रेन और स्टेशन दोनों में ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन इंस्पेक्टर को सिर्फ ऑफिस में ही ड्यूटी करना होता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सबसे पहला चीज़, आरपीएफ एसआई को जो ट्रेनिंग पीरियड में जो स्टाइपेंड मिलता है, जो आपका 9 मंथ का ट्रेनिंग होता है, उसमें जो आपको पैसा मिलता है उसको स्टाइपेंड बोला जाता है। सैलरी में वो काउंट नहीं होता। उस स्टाइपेंड में एक आरपीएफ एसआई को 2024 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 45,000 से लेके 50,000 तक सैलरी मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम में। क्योंकि आपका अभी के टाइम में आपका जो डीए है वो 50% हो गया है 2024 के हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड बनेगा 45 से 50,000 तक। ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे जॉब में, तब आपको 60 से 65,000 रुपीज़ आपको सैलरी मिलेगा एक आरपीएफ एसआई को। अब बात कर लेते हैं कि एक आरपीएफ कांस्टेबल को कितना सैलरी मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड में एक आरपीएफ कांस्टेबल को 30 से 34,000 तक स्टाइपेंड मिलता है और जॉब में ज्वाइन करने के बाद 42,000 से 48,000 तक सैलरी मिलता है एक आरपीएफ कांस्टेबल को। अब कंपैरिजन करते हैं फैसिलिटीज़ को लेकर। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों को ही बहुत अच्छा रेलवे क्वार्टर मिलता है, रेलवे पास मिलता है, मतलब अपने फैमिली के साथ रेलवे में फ्री ट्रैवल करने का जो पास मिलता है। रेलवे मेडिकल कार्ड मिलता है, मतलब अपने जो रेलवे में अगर आप काम करेंगे तो आप खुद के और अपने फैमिली का जो मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में करवा सकते हैं इस रेलवे मेडिकल कार्ड के ज़रिए। और आपके जितने भी बच्चे होंगे उनमें से 2 बच्चों को फ्री पढ़ने के लिए सेंट्रल स्कूल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में फ्री पढ़ने के लिए अप टू 12th तक रिजर्वेशन मिलेगा। खास करके जो केवीएस, एनवीएस और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनके वहाँ पर आप अपने 2 बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं 12th तक। ठीक है, वहाँ पर आपका बहुत अच्छा रिजर्वेशन रहता है। अब बात कर लेते हैं लीव्स की। सबसे पहला चीज़, आरपीएफ एसआई को जो है थोड़ा ज़्यादा लीव मिलता है और कांस्टेबल को थोड़ा कम लीव मिलता है। एक आरपीएफ एसआई को जो है 30 कैजुअल लीव मिलेगा, 30 इमरजेंसी लीव मिलेगा, 30 हाफ पे लीव मिलेगा और वीकली रेस्ट हर 6 दिन ड्यूटी करने के बाद 1 दिन वीकली रेस्ट मिलता है। ठीक है, एक आरपीएफ एसआई का है। एक आरपीएफ कांस्टेबल को पूरा हर एक लीव एक जैसा ही रहेगा, आरपीएफ एसआई जैसा, सिर्फ कैजुअल लीव 15 मिलता है। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल को 15 लीव कम मिलता है एसआई के कंपैरिजन में। कैजुअल लीव कांस्टेबल को 15 मिलेगा, बाकी सारे लीव जो हैं एसआई के साथ एक समान रहेगा। ठीक है, प्रमोशन की बात करें तो एक आरपीएफ एसआई को सबसे पहले वो ज्वाइन करेगा एसआई के रूप में। एसआई के बाद उसका प्रमोशन होगा सर्किल इंस्पेक्टर में। सर्किल इंस्पेक्टर के बाद उसका प्रमोशन होता है जोनल इंस्पेक्टर में। ठीक है, अगर हम एक कांस्टेबल की प्रमोशन की बात करें तो ज्वाइन करेगा कांस्टेबल के रूप में, उसके बाद हेड कांस्टेबल में प्रमोट होगा। हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई में प्रमोशन मिलता है, एएसआई के बाद एसआई में प्रमोशन मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अलाउंसेस के बारे में, मतलब एक्स्ट्रा पैसा आपको क्या क्या मिलता है। अगर आपका ड्यूटी जहाँ आप जिस भी स्टेशन में एलोटेड हुए हैं आप
वहाँ से अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे आपको ड्यूटी लगता है कभी, तो आपको जो है एक्स्ट्रा बहुत पैसा मिलता है टीए के रूप में। और जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है इस ड्यूटी का और बहुत सारे अलाउंसेस को मिला के जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है आपको, उस सब को काउंट करने से कम 5,000 और मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 10,000 का एक्स्ट्रा अलाउंसेस बन जाता है हर एक मंथ में। सैलरी को छोड़ के, आपका जितना भी सैलरी है उसको छोड़ के आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं। खास करके 5 से 10,000 तक आपका सैलरी बन जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। जो यूनिफॉर्म अलाउंसेस है ये हर साल आपको 12,225 रुपये मिलता है अपने यूनिफॉर्म मेंटेनेंस के लिए। हर साल आपको 12,225 रुपये मिलेगा। और आरपीएफ में आपको जो है, आप ड्यूटी करेंगे 12 मंथ का, लेकिन आपको सैलरी मिलता है 13 मंथ का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पावर की। ये ऑब्वियस सी बात है कि जो एसआई को, जो आरपीएफ का जो एसआई है उसको ज़्यादा पावर मिलेगा और कांस्टेबल को थोड़ा कम पावर मिलेगा। लेकिन एसआई और कांस्टेबल दोनों ही बहुत ही रेस्पेक्टफुल जॉब है। रेलवे के सेक्टर में और सोसाइटी में भी एसआई कांस्टेबल आरपीएफ का बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। और आरपीएफ कांस्टेबल को भी ट्रेन के अंदर बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, बहुत सारे पावर्स दिए गए होते हैं। दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो जो एसआई को वो ज़्यादा पावर मिला होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम इतने में ही ख़त्म करते हैं। कहीं पे कुछ डाउट या डिमांड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर फिर वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।